आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। फोर्स कौन कौन सी है? एक तो एक्सटर्नल फोर्स होती है, एक होती है इंटरनल फोर्स जो कि मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करती है। पहली जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं रिलेटिंग टू मार्केट, जबकि इंटरनल फैक्टर्स को हम कहते हैं रिलेटिंग टू मार्केटिंग। जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते और इनको हमें चेंज करने का कोई हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में मार्केटिंग मैनेजर को चाहिए कि वो कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट, लाइक्स, डिसलाइक को पहले समझे और उसके बाद जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करे उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि टेस्ट, हैबिट और लाइक्स, डिसलाइक अफेक्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन में चेंज होगा तो डिमांड अप एंड डाउन जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन लेवल, आपकी सेल्स अफेक्ट करेंगी। इसलिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर को पहले समझना चाहिए। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका लेवल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसको समझने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तभी आप डिमांड क्रिएट कर पाएंगे और सेल्स को बढ़ा पाएंगे। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजर को चाहिए कि उसे डीप एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस करनी है कि मार्केट के अंदर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन का बेस क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या अपना रहे हैं, कंज्यूमर को क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या लालच दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी रेपुटेशन भी बढ़ाए हुए हैं मार्केट के अंदर और कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करके रेस में आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मार्केटिंग मैनेजर को अच्छी तरीके से कंसीडर करना चाहिए और समझना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का मतलब है कि वो डिफरेंट चैनल कौन कौन से हैं जिससे पर कंज्यूमर को सामान अवेलेबल हो पाता है। होल सेल के रेट पे ले रहा है, वो रिटेलर के से ले रहा है या किसी एजेंट के थ्रू ले रहा है, तो उसको डिफरेंट चैनल्स पता होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, किस तरीके से फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, उसकी नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो फैसिलिटीज़ क्या क्या ऑफर्ड कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केटिंग के केस में कि प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस जो फिक्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। पर्टिकुलर लेवल के ऊपर प्राइस को फिक्स नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। क्वालिटी क्या मेंटेन करनी है, गवर्नमेंट ने क्या चेक रख रखा है उसके ऊपर, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, हैंडी होना चाहिए, कोई हजार्डियस पैकिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रांड कौन सी होनी चाहिए, लेबल कौन सा होना चाहिए, किस पॉइंट पे वो अप टू द मार्क करके उसको पास कर रहा है और कहाँ पर उसको प्रोहिबिट कर रहा है, वो क्या क्या कारण है। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केटिंग मैनेजर को बहुत अच्छे से एनालाइज करने चाहिए, स्टडी करने चाहिए, तभी वो मार्केटिंग मिक्स में आगे बढ़ सकता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं रिलेटिंग टू मार्केटिंग जिन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिनको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट प्लानिंग। आपको प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट की रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कौन कितनी है, किस क्वालिटी को एक ग्राहक पसंद कर रहा है और एक कितनी क्वांटिटी में वह उसको ले रहा है, उसकी सेल कितनी क्वांटिटी में ज़्यादा है और बल्क में ज़्यादा है या छोटी क्वांटिटी में लेता है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, वो अर्बन एरिया में ज़्यादा बिक रहा है, रूरल एरिया में बिक रहा है, छोटे मार्केट में बिक रहा है, रिटेलर के पास ज़्यादा बिक रहा है,
कैसे बिक रहा है, वो पूरा मार्केट सेगमेंटेशन को पढ़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा, तभी वो अपनी डिमांड बढ़ा सकता है प्रोजेक्ट्स या सर्विसेज की, और तभी वो सेल्स बढ़ेंगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है ब्रांड पॉलिसी। ब्रांड पॉलिसी के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं मार्केटिंग मैनेजर को कि ट्रेडमार्क को किन गुड्स के ऊपर दिया जा रहा है, ब्रांड नेम क्या दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ ट्रेडमार्क भी और ब्रांड नेम भी सेल्स को अफेक्ट करती हैं और एक्सप्लेन करती हैं कि एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर क्या है, मार्केट में कौन से ट्रेडमार्क की चीज़ ज़्यादा बिक रही है, लोग किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, कौन सी ब्रांड को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये सारी स्टडी आपको ब्रांड पॉलिसी बनाने में मददगार होती है, जिसके ऊपर आपकी सेल्स डिपेंड कर रही है। नाउ थर्ड पॉइंट कम्स पैकिंग पॉलिसी। पैकिंग पॉलिसी बेसिकली अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज इतनी दिखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे कि उसका पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, उसका कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके बेस पे आप पैकिंग पॉलिसीज बनाते हैं। फोर्थ है पर्सनल सेलिंग। सेल्समैन जो होता है वो रियल हीरो होता है, क्योंकि वो कंज्यूमर के क्लोज होता है, उसे कंज्यूमर की सारी गतिविधियों के बारे में पता होता है कि कंज्यूमर क्या पसंद कर रहा है, क्या चीज़ फैशन में हिट जा रही है, क्या चीज़ फैशन में फ्लॉप जा रही है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, उस कंज्यूमर की लाइक क्या है, कंज्यूमर की डिसलाइक क्या है। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू वो सेल्स बढ़ाई जा सकती हैं, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। फिफ्थ कम्स दी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इनका डीप एनालिसिस करके आपको नीड और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसके साथ किस तरीके की हमें जो है एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, एग्जीबिशन में जाकर इंट्रोड्यूस कीजिएगा, या फेयर में किसी मेले में जाकर उसका डेमो दीजिएगा, या फ्री सैम्पल दीजिएगा। जैसे कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं तो इंट्रोडक्टरी फेज़ में उसको जो है हमें फ्री सैम्पल बांट दिए जाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, जिससे कि सेल्स बढ़े। फ्री सैम्पल एक छोटे छोटे पैकेट्स में उसको दे दिया जाता है, या कुछ गिफ्ट रख दिया जाता है, स्क्रैच कार्ड रख दिया जाता है, गिफ्ट कूपन्स रख दिया जाता है, जिससे कि सेल्स बढ़ जाए। सेल्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है। फर्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जैसा कि इसका नेम ही आपको बता रहा है, इसमें आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, किस एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितने ज़्यादा कंज्यूमरों की डिमांड क्रिएट की जा सकती है। चेंजिंग मिक्सेस ऑफ एज कैसी है, किस एज के ग्रुप की क्या डिमांड है वो बताई जा सकती है। एजुकेशन लेवल क्या है उस पॉपुलेशन का, उनको किस तरीके की उनकी मेंटालिटी है, किस चीज़ को वो पसंद करेंगे। जोग्राफिक शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन, कहाँ कितनी मोबिलिटी है, कौन लोग कितने डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, उनका फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, ट्रेडिशंस क्या फॉलो कर रहे हैं वो। ये सारी चीज़ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आती है, जिसके बेस पे हम जो है अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, उसकी सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद जो है हमारी प्रॉफिट अर्न करते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इनकम लेवल कितना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने परसेंट लोग रिच हैं, कितने परसेंट लोग मिडिल क्लास हैं, कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। सेविंग्स का क्या रेट है उनका, उनके डेप्ट्स कितने हैं, उन्होंने कितना उधार वगैरह ले रखा है, उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट तक, कितनी लिमिट तक उनको लोन दिया जा सकता है, असिस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ आती हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट में
कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज किस प्लेस पे कितनी है और उसको हम किस लेवल तक पूरा कर सकते हैं इंपोर्ट करके या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट कितनी बढ़ी हुई है, पॉल्यूशन लेवल क्या है एक पर्टिकुलर जगह का। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कहाँ पे कितना एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, रिसर्च चल रहा है या हो गया है, और इनोवेशन लेवल कितना है, उनका लेवल ऑफ लिविंग कितना हाई है, कितना ग्रोथ चार्ट जा रहा है, ग्रोथ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, उस पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चल रहे हैं, लीनियंट पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं या किसी चीज़ पे बैन लगाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रूल्स या पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। लास्ट है आपका सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में ये देखा जाता है कि एक जगह का, एक कंट्री का कल्चर कैसा है, वहाँ के सोशल आउटलुक क्या है लोगों का। जैसे हमारी इंडिया में आज की डेट में भी, इस इरा में भी लोग बाग जो हैं स्टार्स की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं। यहाँ पे गाय को जो है देवी देवता का रूप माना जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। प्लांट्स की पूजा करी जाती है, कुछ होली प्लांट्स होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में हम मेडिकेटेड प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी। रिवर्स को पे हम, जैसे कुंभ लगता है तो उसमें गंगा स्नान करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी माइथोलॉजिकली सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाती है। इंडिया में जो है अतिथि देवो भव का कल्चर बहुत अपनाया जाता है, जबकि ये चीज़ कहीं दूसरी जगह नहीं देखी जाती। तो ये सारी चीज़ें एक मार्केटिंग मैनेजर को अच्छे से पढ़नी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, जिसके बेस पे वो अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को बनाएगा और आगे के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। थैंक यू। और थर्ड पॉइंट कम्स पैकिंग पॉलिसी। पैकिंग पॉलिसी बेसिकली अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज इतनी दिखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे कि उसका पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, उसका कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके बेस पे आप पैकिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं। फोर्थ है पर्सनल सेलिंग। सेल्समैन जो होता है वो रियल हीरो होता है, क्योंकि वो कंज्यूमर के क्लोज होता है। उसे कंज्यूमर की सारी गतिविधियों के बारे में पता होता है कि कंज्यूमर क्या पसंद कर रहा है, क्या चीज़ फैशन में हिट जा रही है, क्या चीज़ फैशन में फ्लॉप जा रही है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, उस कंज्यूमर की लाइक क्या है, कंज्यूमर की डिसलाइक क्या है। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू वो सेल्स बढ़ाई जा सकती हैं, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। फिफ्थ कम्स दी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इनका डीप एनालिसिस करके आपको नीड और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसके साथ किस तरीके की हमें जो है एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, एग्जीबिशन में जाके इंट्रोड्यूस कीजिएगा, या फेयर में किसी मेले में जाकर उसका डेमो दीजिएगा, या फ्री सैंपल दीजिएगा। जैसे कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं तो इंट्रोडक्टरी फेज़ में उसको जो है हमें फ्री सैंपल बांट दिए जाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, जिससे कि सेल्स बढ़े। फ्री सैंपल एक छोटे छोटे पैकेट्स में उसको दे दिया जाता है, या कुछ गिफ्ट रख दिया जाता है, स्क्रैच कार्ड रख दिया जाता है, गिफ्ट कूपन्स रख दिया जाता है, जिससे कि सेल्स बढ़ जाए। सेल्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है। फर्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जैसा कि इसका नेम ही आपको बता रहा है, इसमें आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, किस एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितने ज़्यादा कंज्यूमरों की डिमांड क्रिएट की जा सकती है,
चेंजिंग मिक्सेस ऑफ एज कैसी है, किस एज के ग्रुप की क्या डिमांड है वो बताई जा सकती है। एजुकेशन लेवल क्या है उस पॉपुलेशन का, उनको किस तरीके की उनकी मेंटालिटी है, किस चीज़ को वो। फोर्थ पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केटिंग के केस में कि प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस जो फिक्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। पर्टिकुलर लेवल के ऊपर प्राइस को फिक्स नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। क्वालिटी क्या मेंटेन करनी है, गवर्नमेंट ने क्या चेक रख रखा है उसके ऊपर। पैकिंग कैसी होनी चाहिए, हैंडी होना चाहिए, कोई हजार्डियस पैकिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रांड कौन सी होनी चाहिए, लेबल कौन सा होना चाहिए, किस पॉइंट पे वो अप टू द मार्क करके उसको पास कर रहा है और कहाँ पर उसको प्रोहिबिट कर रहा है, वो क्या क्या कारण है। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केटिंग मैनेजर को बहुत अच्छे से एनालाइज करने चाहिए, स्टडी करने चाहिए, तभी वो मार्केटिंग मिक्स में आगे बढ़ सकता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं रिलेटिंग टू मार्केटिंग जिन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिनको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट प्लानिंग। आपको प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट की रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कौन कितनी है, किस क्वालिटी को एक ग्राहक पसंद कर रहा है और एक कितनी क्वांटिटी में वह उसको ले रहा है, उसकी सेल कितनी क्वांटिटी में ज़्यादा है और बल्क में ज़्यादा है या छोटी क्वांटिटी में लेता है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, वो अर्बन एरिया में ज़्यादा बिक रहा है, रूरल एरिया में बिक रहा है, छोटे मार्केट में बिक रहा है, रिटेलर के पास ज़्यादा बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। वो पूरा मार्केट सेगमेंटेशन को पढ़ेगा तभी वो प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा, तभी वो अपनी डिमांड बढ़ा सकता है प्रोजेक्ट्स या सर्विसेज की, और तभी वो सेल्स बढ़ेंगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है ब्रांड पॉलिसी। ब्रांड पॉलिसी के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं मार्केटिंग मैनेजर को कि ट्रेडमार्क को किन गुड्स के ऊपर दिया जा रहा है, ब्रांड नेम क्या दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ ट्रेडमार्क भी और ब्रांड नेम भी सेल्स को अफेक्ट करती हैं और एक्सप्लेन करती हैं कि एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर क्या है, मार्केट में कौन से ट्रेडमार्क की चीज़ ज़्यादा बिक रही है, लोग किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, कौन सी ब्रांड को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये सारी स्थिति है किस चीज़ को वो पसंद करेंगे। जोग्राफिक शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन, कहाँ कितनी मोबिलिटी है, कौन लोग कितने डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, उनका फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, ट्रेडिशंस क्या फॉलो कर रहे हैं वो। ये सारी चीज़ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आती है, जिसके बेस पे हम जो है अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, उसकी सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद जो है हमारी प्रॉफिट अर्न करते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इनकम लेवल कितना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने परसेंट लोग रिच हैं, कितने परसेंट लोग मिडिल क्लास हैं, कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, सेविंग्स का क्या रेट है उनका, उनके डेप्ट्स कितने हैं, उन्होंने कितना उधार वगैरह ले रखा है, उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट तक, कितनी लिमिट तक उनको लोन दिया जा सकता है, असिस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ आती हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट में कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज किस प्लेस पे कितनी है और उसको हम किस लेवल तक पूरा कर सकते हैं इंपोर्ट करके या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट कितनी बढ़ी हुई है, पॉल्यूशन लेवल क्या है एक पर्टिकुलर जगह का। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कहाँ पे कितना एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, रिसर्च चल रहा है या हो गया है, और इनोवेशन लेवल कितना है, उनका लेवल ऑफ लिविंग कितना हाई है, कितना ग्रोथ चार्ट जा रहा है, ग्रोथ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट,
उस पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चल रहे हैं, लीनियंट पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं या किसी चीज़ पे बैन लगाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रूल्स या पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। लास्ट है आपका सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में ये देखा जाता है कि एक जगह का, एक कंट्री का कल्चर कैसा है, वहाँ के सोशल आउटलुक क्या है लोगों का। जैसे हमारी इंडिया में आज की डेट में भी, इस इरा में भी लोग बाग जो हैं स्टार्स की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं। यहाँ पे गाय को जो है देवी देवता का रूप माना जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। प्लांट्स की पूजा करी जाती है, कुछ होली प्लांट्स होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में हम मेडिकेटेड प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी। रिवर्स को पे हम, जैसे कुंभ लगता है तो उसमें गंगा स्नान हमारे प्रॉफिट अर्न करते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इनकम लेवल कितना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने परसेंट लोग रिच हैं, कितने परसेंट लोग मिडिल क्लास हैं, कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। सेविंग्स का क्या रेट है उनका, उनके डेप्ट्स कितने हैं, उन्होंने कितना उधार वगैरह ले रखा है, उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट तक, कितनी लिमिट तक उनको लोन दिया जा सकता है, असिस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ आती हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट में कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज किस प्लेस पे कितनी है और उसको हम किस लेवल तक पूरा कर सकते हैं इंपोर्ट करके या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट कितनी बढ़ी हुई है, पॉल्यूशन लेवल क्या है एक पर्टिकुलर जगह का। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कहाँ पे कितना एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, रिसर्च चल रहा है या हो गया है, और इनोवेशन लेवल कितना है, उनका लेवल ऑफ लिविंग कितना हाई है, कितना ग्रोथ चार्ट जा रहा है, ग्रोथ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, उस पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चल रहे हैं, लीनियंट पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं या किसी चीज़ पे बैन लगाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रूल्स या पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। लास्ट है आपका सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में ये देखा जाता है कि एक जगह का, एक कंट्री का कल्चर कैसा है, वहाँ के सोशल आउटलुक क्या है लोगों का। जैसे हमारी इंडिया में आज की डेट में भी, इस इरा में भी लोग बाग जो हैं स्टार्स की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं। यहाँ पे गाय को जो है देवी देवता का रूप माना जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। प्लांट्स की पूजा करी जाती है, कुछ होली प्लांट्स होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में हम मेडिकेटेड प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी। रिवर्स को पे हम, जैसे कुंभ लगता है तो उसमें गंगा स्नान करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी माइथोलॉजिकली सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाती है। इंडिया में जो है अतिथि देवो भव का कल्चर बहुत अपनाया जाता है, जबकि ये चीज़ कहीं दूसरी जगह नहीं देखी जाती। तो ये सारी चीज़ें एक मार्केटिंग मैनेजर को अच्छे से पढ़नी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, जिसके बेस पे वो अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को बनाएगा और आगे के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। थैंक यू।